स्टूडेंट आज हम डिस्कस कर जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारे आफ्टरनून शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मच ऑफ द आर्ट, अच्छा थोड़ा सा क्लियर पहले कर लीजिएगा। देखिए यहाँ मच ऑफ द आर्ट जो आया है ना, यहाँ आ गया और इसके बाद देखिए ही डिस्कसेस, ये हो गया वर्ड। और याद रखिएगा इज जो आया है, इज के बाद को जो पूरा सेंटेंस आया है वो एक्चुअल में इसके बाद का सेंटेंस है। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा कि ही के बाद डिस्कसेस आ गया फिर इज कैसे आ गया। तो जो इज आया है ये आया है मच ऑफ द आर्ट के लिए, तो मच ऑफ द आर्ट के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो याद रखिएगा ये जो वर्ब आई है ये किसके लिए है, इज किसके लिए आई है, मच ऑफ द आर्ट के लिए आई। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मच ऑफ द आर्ट, ज़्यादातर जो भी जो कलाएं ही डिस्कसेज, वह डिस्कस करता है, इस फनी और फनी होती है, प्लेइंग होती हैं, एंड मिस्चीवियस होती हैं। ठीक, और शरारती होती हैं। अब अगर इसमें हम बात करें, इसमें एरर की बात करें, देखिए मच ऑफ द आर्ट, मच ऑफ द आर्ट आ गया, मच के बाद देखिए ऑफ लगाकर जो नाउन प्रोनाउन होता है उसके पहले द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ देखिए द का यूज़, मच ऑफ द के बाद द का यूज़ करके नाउन लिखा जाता है, द का यूज़ किया गया है। फिर देखिएगा आया है ही डिस्कसेज, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर और प्रेजेंट डिफिनिट हमें पता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ वर्ब में एस भी फॉर्म लगाया गया है। ठीक, अच्छा अब यहाँ देखेंगे इस, तो इस किसके लिए आया है, तो हमें पता है कि यहाँ जो वर्ड आया है मच ऑफ द आर्ट, मच ऑफ द आर्ट, इसकी जो वर्ब आई है वो इज है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक, अच्छा अब देखेंगे मच ऑफ द आर्ट, तो ये हमारा मच जो होता है, यहाँ जो वर्ड आया है मच, मच जो होता है ये होता है एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है और मच को सिंगुलर माना जाता है। और हमें पता है कि जब भी ऑफ से दो नाउन प्रोनाउन आपस में जुड़ते हैं तो ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट माना जाता है। और इसका जो इज आई है ये आया है किसके लिए, ये आया है आपका मच के लिए, और मच अनकाउंटेबल है इसलिए यहाँ इज लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ आ गया फनी, प्लेइंग एंड मिस्चीवियस आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ प्लेइंग में ही है। आप कहेंगे यहाँ प्लेइंग में क्या है, तो याद रखिएगा टू बी मतलब इज एम आर, इज एम आर जैसे हो गया, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज या वर, इन सब के बाद याद रखिएगा हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, एडजेक्टिव लगाते हैं। लगाने को आप नाउन भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर नाउन का सिस्टम चल रहा है तो सब नाउन ही आगे आएंगे, और अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो आगे सब एडजेक्टिव ही आएंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसका मतलब एडजेक्टिव भी आता है, इसके बाद क्या आता है, नाउन, और जो नाउन आता है वो भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है। अगर एडजेक्टिव आएगा तो आगे सभी एडजेक्टिव होंगे, नाउन होगा तो आगे सब नाउन आएंगे। ठीक, अब यहाँ देखेंगे तो अब ध्यान से अगर देखेंगे ना तो फनी हमारा क्या है, एक है एडजेक्टिव, चलिए मान ले रहे हैं। मिस्चीवस क्या है, ये भी क्या है हमारा एडजेक्टिव। तो जब हमें पता है कि पहला वाला एडजेक्टिव हो गया, लास्ट वाला एडजेक्टिव हो गया, तो बीच में प्लेइंग का क्या सेंस है, तो प्लेइंग तो हमें पता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूस यूज़ होता है, यहाँ कॉन्टिन्यूस का कोई सेंस ही नहीं है। ठीक, अब इस इज को इस प्लेइंग से मत अटैच करिएगा। ठीक, अब यहाँ जो प्लेइंग है, अच्छा प्लेइंग जो होता है आईएनजी जो होता है एडजेक्टिव भी होता है, और साथ साथ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी यहाँ कोई सेंस नहीं है। और दूसरी बात जीरेंड के रूप में, नाउन के रूप में यूज़ होता है, तो नाउन का भी यहाँ कोई सेंस नहीं है। तो याद रखिएगा फनी हमारा क्या है, जब फनी एक एडजेक्टिव आ गया, लास्ट मिस्चीवियस भी एडजेक्टिव आ गया, तो बीच में भी तो एडजेक्टिव आना चाहिए, क्योंकि जब इस एमआर के बाद जब एडजेक्टिव आएगा तो फिर एडजेक्टिव आएगा, नाउन आएगा तो फिर नाउन आएगा। तो यहाँ प्लेइंग नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था प्लेफुल, क्योंकि प्लेफुल जो होता है ये होता है एडजेक्टिव। जब ये भी प्लेफुल हो जाएगा तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो हमें पता है इस एमआर के बाद क्या यूज़ होगा, जब एडजेक्टिव दो आ गए हैं तो तीसरा भी हमारा एडजेक्टिव ही होना चाहिए था। और यहाँ एडजेक्टिव जब इसको प्लेइंग का अगर प्लेफुल कर दें, एडजेक्टिव कन्वर्ट हो जाएगा, तो तीनों एडजेक्टिव एक साथ में आ जाएंगे, तो हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ऑप्शन कहाँ है, देखिए यहाँ प्लेइंग, तो प्लेइंग हमारा क्या था, यहाँ पे एरर था, प्लेइंग के बजाय क्या होना चाहिए था, यहाँ पे प्लेफुल हो जाएगा, तो हमारे सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे हम टिक कर देंगे।